सबसे ज्यादा यहाँ से पढ़ के थक जाते हैं तो वो ऊपर जाते हैं। लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस मतलब 5 से लेके 12 तक को शिक्षा दी जाती है छात्र छात्राओं को। एक के साथ मतलब कि एक छत के नीचे कैसे सुविधा दिया जा रहा है विस्तार से बताइए। सर देखिए, 5th से लेके 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 11th 12th कॉमर्स है, अभी हमने बेसिक है जो स्टार्ट किया है। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं जैसे 4th 5th, इनको नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसका जो ये प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। तो मतलब कि आप शहर के अंदर में ये एक साथ मतलब कि देखा जा रहा है कि क्लास 5 से लेके 12 तक की दे रहा है, तो ये और लाइब्रेरी मतलब निःशुल्क सुविधा दे रहा है। ये मतलब कि जो है लोगों को नहीं मालूम है, छात्र छात्राओं को नहीं मालूम है, अभिभावकों को नहीं मालूम है, तो ऐसे लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे? सर देखिए, अब जो है सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ठीक है। लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, नेट पे सब कुछ है लोगों को, लेकिन हाँ उसको वाईफाई की ज़रूरत है। 4 से 5 घंटे मॉर्निंग में, 4 से 5 घंटे इवनिंग में मेरा जो है स्लॉट खाली है, जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए रखें, ठीक है, ताकि वो आएंगे यहाँ का वाईफाई तो यूज़ करके, क्योंकि ऑनलाइन में इतना सब कुछ अवेलेबल है लेकिन बच्चों के पास डेटा ही नहीं है। उनको सिटिंग आनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ा कैसे जाता है। जब वो हैबिट डेवलप हो जाती है तो उनका अपने आप, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, साउंड ही नहीं है, बिल्कुल लाइब्रेरी को साउंड प्रूफ बनाया गया है। कितने सालों से आपका अनुभव है, तो कहाँ आप पढ़ाई किए और मतलब कि जो है इस तरह का सोच आई कि ये शहर के अंदर में इस तरह का कोचिंग डाले जो छोटे छोटे बच्चे को मतलब उज्ज्वल भविष्य के लिए सोच रहे हैं? सर बेसिक तो मेरा स्कूलिंग वगैरह छत्तीसगढ़ से रहा है, उसके बाद मेरी पढ़ाई दिल्ली में भी हुई। मेरा बीकॉम किया मैंने, फिर मेरा एमकॉम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके बाद से धीरे धीरे पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाती गई, अब तो मुझे 16 ईयर्स हो गए पढ़ाते, पर जब तो लोगों का प्रॉब्लम समझ में आने लगा, बच्चों का प्रॉब्लम समझ में आने लगा कि एक्चुअली उन लोगों के पास या तो माहौल नहीं है या फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। बच्चे चाहते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं जो एक्चुअल में उनको करना है। अभी अभिभावक लोग सोचते हैं कि कहाँ बच्चे को पढ़ाया जाए, कि हमारा बच्चा मतलब कि जो है से कॉमर्स पढ़े, आर्ट्स पढ़े, मतलब कि साइंस में, तो ज्यादातर देख रहे हैं कि छात्र से ज्यादा छात्राएं मतलब कि जो है मतलब कि कॉमर्स पढ़ रही हैं, क्यों? सर देखिए, कॉमर्स जो है वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स पढ़ना है तो इसका मतलब सीए ही करना है। कॉमर्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जाना है किसी को बिजनेस करना है, आप साइंस पढ़ेंगे तो आप मेडिकल लाइन में ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन कॉमर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है सर। और अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है मतलब कोई एक वेव आती है, जैसे बीटेक की वेव आई, तो एक समय में जिसको देखो वो बीटेक कर रहा है, बट क्या हुआ एंड में ये हुआ कि अब लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, उनके पास जॉब ही नहीं है, ठीक है। बीटेक की डिग्री तो है, लेकिन आप उस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में आपके स्टूडेंट्स बीटेक करके निकल रहे हैं, उस क्वांटिटी में उनके पास जॉब ही नहीं है। तो अब क्या सुविधा दे रहे हैं, मतलब कि टीचर, मतलब कि हर सब्जेक्ट का टीचर रखे हुए हैं उपलब्ध?
हाँ, हम टीचर्स की टीम बना रहे हैं और अभी भी काफी सारे टीचर्स हैं जो मेरे पास हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट में मतलब ये सर टीचर रखे हुए? पहले तो हम नवोदय वगैरह का जो प्रिपरेशन कराएंगे उनके लिए सर हैं हमारे पास, संतोष सर हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। और अकाउंटेंसी और मैथ्स खुद मैं करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या मतलब जो है वेदा कैंपस में है, कलमबाग चौक की सीट में है, तो डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग भी है साथ में। तो अभिभावकगण से खासकर छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, कोचिंग जो होता है वो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का होता है, कोई आपको मेन चीज होती है सर पढ़ना, ठीक है। आपको सीटिंग चाहिए है, घर में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, जाके पार्क में पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको 4-5 घंटे की सीटिंग एवरेज देना ही पड़ता है सर। लाइब्रेरी में सुविधा ये होती है कि आपके पास वाईफाई है, जो मैंने पढ़ाया, सपोज आपको उसमें कुछ डाउट है, आप मुझसे डिस्कस करिए। आपको लगता है कोई और है, क्योंकि इतने टीचर्स अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट के लिए थाउजेंड्स टीचर्स हैं। आपको एक कंसेप्ट समझना है, आप सिर्फ टाइप करिए, गूगल पे टाइप कर दीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट। लेकिन आपके पास वो फैसिलिटी तो होना चाहिए ना, कि आपके पास वाईफाई ही नहीं है। आज भी देखा जा रहा है बुक्स लेके आइए, आप 5 घंटे की सीटिंग करिए, लेकिन वो सीटिंग में ऐसा नहीं है कि यहाँ से पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, वहां से कोई और आ गया, घर से कोई और आ गया, घर में गेस्ट आ गए, नहीं। वो 4 घंटे की सीटिंग है, 2 घंटे की सीटिंग, तो प्रॉपर 2 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए कि आप हैं और आपकी बुक है, फिर उसमें कोई और थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आज आप लाइब्रेरी के अंदर जाके देखिए सर, पिन ड्रॉप साइलेंस है, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना। आज भी देख रहे हैं बिहार के बच्चे में मतलब कि बहुत से अभिभावक हैं जो पैसे के अभाव में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसे गरीब बच्चे के लिए क्या सुविधा दे रहा है? सर देखिए, गरीब बच्चों के लिए जो हो सकता है, जितना मिनिमम फीस हो पाएगा हम वो करेंगे, ठीक है। और जो नहीं पे कर पाएगा उसको भी हम लेके साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे। जो फैसिलिटी मेरे अदर स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए भी है। बच्चे बताएं जी, और नाम बताएं। दीप्ति। आप डायरेक्टर हैं? हाँ।